कि आपके प्रोडक्ट में ये चीजें यूज हो रही है, धाई धाई करके म्यूजिक करके ड्रामेटिक वीडियो बना, लिटरली मैं खून लगा रही हूँ किसी एनिमल का, सात्विक खाने से मैजिक हो जाएगा, लेकिन मैजिक हैपेंस। किसको इतनी सफेदी, इतना गोरापन किसको चाहिए? मेट्रोपॉलिटन सिटी, इट टेक्स अ जेनरस अमाउंट ऑफ वाटर टू वॉश इट। जो पेड कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं, तो कुछ ऐसे रिनाउंड ब्रांड्स हैं, एनिमल्स फैट, फिश शेल्स, ये सब बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं। क्रुएल्टी फ्री बेसिकली वो नहीं है। कॉमन नेम्स जो हैं जिनमें एनिमल्स का, दे आर यूजिंग केमिकल्स, दे आर मेडिकेटेड प्रोडक्ट। सिर्फ डॉक्टर ने बोल दिया और पेशेंट, ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली जल्दी खराब हो जाते हैं। 150 रुपए का क्रीम भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एवरीथिंग इज केमिकल मिक्स्ड। तो अब साधक जाए तो चाहे कहाँ। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी ना, मेरी एक टीचर थी, उसने एक बार एक बात बोली थी पूरे क्लास को, जो लोग फर्स्ट आते हैं ना, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट आते हैं, देखना वो ज़्यादा सजे सवरे या ना भी सजे, लेकिन उनके चेहरे पे ना एक ग्लो होती है, एक ग्लो आएगी ही उनके चेहरे पे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो शिक्षा और ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उसी में उनका कॉन्सेंट्रेशन है, ना कि बाहरी दूसरी चीज़ों में। तो इन सेम वे जब आप भक्ति मार्ग में होते हो, कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक ग्लो आपके अंदर आएगा ही। कहीं ना कहीं आप भले किसी प्रोडक्ट का यूज़ करो या ना करो, वो आध्यात्मिक जो एक चमक है वो आपके चेहरे पे श्री जी की कृपा से दिखेगी ही। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पिछले कुछ समय से मैं कुछ विषयों पे रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरा इतना भी अच्छा कॉन्टैक्ट्स नहीं है कि मैं सारी चीज़ें ऑथेंटिक जान पाऊँ। लेकिन लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। जो 2 बातें मेरे सामने आई हैं, सिंस कुछ मेरे ऐसे कोलीग हैं, बहुत ही कम संख्या में हैं, लेकिन जो पेड कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग जो बहुत ज़्यादा रिनाउंड ब्रांड है ना, जो कॉस्मेटिक्स के हो या किसी भी चीज़ के हो, उन सब ब्रांड्स के कोलैबोरेशन वो करते हैं, पेड कोलैबोरेशन। तो इन सारी चीज़ों से कुछ बातें जो सामने आई है, मेरे समझ में जो आई है, कुछ ऐसे रिनाउंड ब्रांड्स हैं जिनमें एनिमल्स के फैट या फिर बहुत सारी चीज़ें, शेल, फिश शेल्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं और वो लोगों को पता भी है। लेकिन इसके बावजूद उनके प्राइसेस ऐसे लेवल पे हैं और इस तरीके से उन्होंने मार्केटिंग किया हुआ है और वो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं कि लोग यूज़ कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग सेकेंड टाइम। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनमें एनिमल का कोई प्रोडक्ट, मतलब कोई भी फैट या कुछ यूज नहीं होता, लेकिन वो कॉस्मेटिक्स या वो प्रसाधनी एनिमल टेस्टेड हो रही है। तो अब ये क्रुएल्टी फ्री तो नहीं रह रहा है इस तरीके से। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिनाउंड और बहुत ज़्यादा एक्चुअली इफेक्टिव प्रोडक्ट्स जिनमें एनिमल का यूज हो रहा है, फैट्स का और अदर चीज़ों का, और एनिमल टेस्टेड हो रहे हैं जो प्रोडक्ट्स। लेकिन ये बातें ऐसी हैं कि आप थोड़ा सा गूगल करोगे, आप थोड़ा सा यूट्यूब में जाओगे, ये वो, तो आपको कहीं ना कहीं कॉमन नेम्स जो हैं जिनमें एनिमल्स का कुछ भी यूज हो रहा है, क्रुएल्टी फ्री बेसिकली वो नहीं है, वो आपको दिख जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एक्चुअल में एनिमल टेस्टेड है, लेकिन उसको मार्केटिंग के थ्रू डीफेम करने के लिए दूसरे कंपनियों की तरफ से बस एक बहुत ज़्यादा हाई एंड इफेक्ट देके, क्या आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट में ये चीज़ें यूज हो रही है, ऐसे बोलने वाले जो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल करने वाले, उनसे एक बस 30 सेकंड का रील बनवा के, 7-8 मिनट का कुछ वीडियो बनवा के ऐसे डीफेम कर दिया जा रहा है कुछ प्रोडक्ट्स को, बिकॉज दे आर नॉट क्रुएल्टी फ्री एट ऑल। तो उनका कर्मा कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट्स को सजा दे ही रहा है। अगर आप कुछ एनिमल का कुछ यूज नहीं भी कर रहे हो, लेकिन टेस्टिंग तो कर रहे हो, तो ये एक तरीका हो रहा है। द मार्केट इज सो कंफ्यूजिंग राइट नाउ। देयर इज अनदर थिंग ऑल्सो, दैट इज कुछ प्रोडक्ट मान लीजिए किसी भी तरीके से, मतलब वो इतने ही लो बजट में बना रहे कि दे आर यूजिंग केमिकल्स, लेकिन दे आर नॉट टेस्टिंग ऑन एनी एनिमल्स और दे आर नॉट यूजिंग एनी एनिमल थिंग, एनिमल व्हाटएवर इन देयर प्रोडक्ट्स, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स केमिकल हो या कुछ भी हो चल रहे हैं ज्यादा। इसके लिए भी उनके ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं कि ये प्रोडक्ट में तो कुछ ना कुछ एनिमल का यूज किया गया है। और ये वही वाले इन्फ्लुएंसर्स है जो ऐसे धाई धाई करके म्यूजिक करके ड्रामेटिक वीडियो बनाते हैं। क्या आपको पता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक, आपके टूथपेस्ट में नमक होना हो, लेकिन आपके क्रीम में ये है वो है, ऐसे करके वीडियोस बना के दे आर डीफेमिंग अदर प्रोडक्ट्स। एंड देयर इज अनदर बिग रिपोर्ट अबाउट सर्टेन प्रोडक्ट्स जो मेडिकेटेड हैं, दे आर यूजिंग
एनिमल के रिमेनिंग्स और व्हाटएवर, बोन्स कहीं पे, स्केल्स कहीं पे, फैट, लेकिन दे आर एक्चुअली सच बिग कंपनीज और दे आर नॉट सो इन दैट वे, दे आर नॉट इन दैट मार्केट, वैसे कुछ सेलिब्रिटी से वो लोग ऐड नहीं करा रहे हैं। मान लीजिए दे आर मेडिकेटेड प्रोडक्ट, उनका सिर्फ डॉक्टर ने बोल दिया और पेशेंट, स्किन डॉक्टर ने बोल दिया, हेयर स्पेशलिस्ट ने बोल दिया, पेशेंट एकदम आंख बंद करके वो प्रोडक्ट खरीद लेता है और यूज करने लगता है। तो ऐसी मेडिकेटेड कंपनियां हैं जो लिटरली अपना रिपोर्ट छुपा के बिजनेस किए ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। अब इतना सारा ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे जब भक्ति मार्ग में हम आते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, हमें इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप इतना ज़्यादा रिसर्च या इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या फिर आपको आर्थिक प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा है, आप ऐसे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। दे आर प्रोडक्ट जो किसी भी तरीके से ना एनिमल टेस्टेड है, ना उनमें केमिकल भी ज़्यादा है, ना उनमें कुछ एनिमल का कुछ है। लेट मी टेल यू समथिंग, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो थोड़े बहुत कम मतलब मिलावट होती है, उनमें उतना ज़्यादा केमिकल्स भी नहीं होता, थोड़ा नेचुरल होता है, ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली जल्दी खराब हो जाते हैं। दिस इज द प्लेन लॉजिक। उनका जो लॉन्जिविटी टाइम है, उनका जो एक्सपायरी डेट होता है, वो हमेशा कम होएगा। मान लीजिए क्रीम आपने खरीदा, वो 5 साल का उसका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने कुछ मतलब दूसरा कोई क्रीम खरीदा जिसका शायद 2 साल या 1.5 साल उसका एक्सपायरी डेट है, यूजुअली ऐसा नहीं है कि गारंटीड है ऐसा होगा ही, ऐसा कोई हार्ड एंड सोल मतलब पत्थर पे लिखी हुई कोई रूल नहीं है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो जल्दी खराब होता है। मतलब जो ज़्यादा नेचुरल कम केमिकल वाली होती हैं वो जल्दी से जल्दी खराब हो जाती हैं। तो इस स्थिति में भक्ति मार्ग में जो है उन्हें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। और बहुत समय से मुझे एक्चुअली कोई ना कोई ऐसा कमेंट या डीएम में आता था कि सखी आप ये यूज़ कर रही हो, इसमें ऐसा ऐसा है। तो इसकी वजह से एक्चुअली आई वॉज नॉट शोइंग द कंसर्न आउटसाइड इन वीडियो और एनीथिंग, लेकिन आई वॉज बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत सालों से है कि आई वॉज ऑलवेज बॉदर्ड कि मैं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना यूज़ करूँ जिसमें लिटरली मैं खून लगा रही हूँ किसी एनिमल का, लिटरली मैं किसी एनिमल का कुछ मिला हुआ है, फ्लैश मिला हुआ है, कुछ भी उसके बोन्स मिले हुए हैं। अब इस जगह 2 चीज़ें हैं जो मैं सॉर्ट आउट कर पाई हूँ। अब मुझे आप लोगों से भी सजेशन चाहिए कि देखिए, बात ऐसी है कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ हाई एंड प्रोडक्ट यूज़ कर पाऊँ, और मैं करती भी नहीं हूँ उतना, क्योंकि एक दिन यूज़ करूँगी उसके बाद रखा रहेगा। दिस इज जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ माइंड। जब आपका आहार सात्विक होता है, चीज़ें आप नेचुरली, चीज़ें आप अभक्ष पदार्थ त्याग देते हो ना, चीज़ें ऐसे भी आपका बेटर होने लगता है। शुरू में जो नॉनवेज खाते थे और उन्होंने सात्विक डाइट फॉलो कर लिया है, अभी ऐसा लगता है कि शायद हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं ये वो, लेकिन वो बॉडी हमारी ऐसी है, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करती है और डिटॉक्सीफाई होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगा कि सात्विक डाइट के फ़ायदे क्या है, क्योंकि बीमार अभक्ष पदार्थ खा के भी इंसान पड़ता है, सात्विक पदार्थ खा के भी इंसान पड़ता है। तो ये सोचना कि सात्विक खाने से मैजिक हो जाएगा, लेकिन मैजिक हैपन्स, दिस इज द ट्रूथ। मैजिक happens when you start eating a little bit healthy। बेसिकली क्या है, लोग जब अभक्ष पदार्थ खाते हैं उसके साथ साथ वो ये बोलते हैं कि अरे फ्रूट्स खाने की जरूरत है, सैलड खाने, तो फ्रूट सैलड यही तो सात्विक डाइट है। अब आप अभक्ष पदार्थ उसमें से माइनस कर दो बस, तो आप क्यों फिर फ्रूट्स खा रहे हो, सोच रहे हो कि स्किन में ग्लो आएगा। तो ये अगर आप सोच रहे हो तो वही तो लॉजिक है कि अब जब आप हरी सब्जियां या फिर अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाओगे तो आपका स्किन ग्लो करेगा ही। अब जो प्रॉब्लम है कि मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि मैं मतलब एक 150 रुपये का क्रीम भी मेरे लिए बड़ी बात है। दिस इज एकदम क्लियर कट बात है, एक 150 रुपये का क्रीम भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और हमें ज़्यादा कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट, मैं पर्सनली अपनी अगर बात करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी जो स्मेल है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, मुझे बहुत छोटी उम्र से स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस बर्दाश्त नहीं होती। जो हम जब 90s किड है ना, तो हम जब थोड़े बड़े हो रहे थे, डिओड्रेंट का फैशन निकला और सारी दुनिया डिओड्रेंट लगा रही है। शुरुआत में तो ठीक है, थोड़ा माइल्ड होता था, लेकिन उसके बाद मुझे उसकी स्मेल इतनी खराब लगने लगी और अब उसमें इतना ज्यादा अल्कोहल का मात्रा रहता है। जो लोग ऐसे एड में देख के ऐसे धुएं की तरह डिओड्रेंट लगाते हैं ना, मतलब वो आएगा, मेरा सांस चोक होने लगता है। मेरे आसपास अगर कोई ऐसा बहुत ज्यादा डिओड्रेंट या परफ्यूम लगा के आ जाए, मुझे बहुत तकलीफ हो जाती है। अगर कहीं पे भी ऑफिस में भी कोई ज्यादा परफ्यूम डाल के आ जाए ना, मैं थोड़ा दूसरे साइड में बैठती हूँ। मतलब ये भी एक रीजन है कि मुझे पसंद नहीं है ऑफिस जाना, क्योंकि हर कोई आजकल इतना ज्यादा, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग बाय द वे, आप जब एक दिन परफ्यूम लगाते हो, आपके सेंसेस को वो परफ्यूम कहीं ना कहीं थोड़ा सा नम करने लगता है, क्योंकि एवरीथिंग इज लाइक केमिकल मिक्स्ड,
एवरीथिंग, मतलब उसमें सारी चीज़ों में आजकल केमिकल है, सारी चीज़ों में। तो आपके सेंसेस जो है उसको वो थोड़ा डाउन करने लगता है। आप दोबारा लगाते हो दूसरे दिन, देखना आहिस्ता आहिस्ता ना आपको लगेगा कि बॉटल में ना उस परफ्यूम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, और ऐसा होगा ही, लेकिन वो शायद आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपके सेंसेस डाउन हो रहे हैं। आप 2 स्प्रे लगा रहे हो, 3 स्प्रे लगा रहे हो एक टाइम पे। और इतना ज़्यादा व्यसन का भी है ना, हमारे जो जनरेशन बोले या हमारे पिछले के जनरेशन बोले, इतना ज़्यादा व्यसन, मतलब नशे आदि इतना बढ़ गया है कि सेंसेस आर ऑलरेडी वेरी डाउन। बहुत भीनी भीनी खुशबू आजकल लोग समझ नहीं पाते, भीनी भीनी खुशबू जो है वो लोग समझ नहीं पाते, और ना ही लोगों को, मतलब जब तक वो चटाक से एक स्मेल ना आए लोगों को अच्छा नहीं लगता। इस सिचुएशन में 2 चीज़ें जो मैं बोल रही थी मैं सॉर्ट आउट कर पाई हूँ। एक है फेस वॉश के लिए आई हैव स्विच्ड टू बेसन, प्लेन बेसन, नथिंग मिक्सड विद इट। और बेसन हमेशा वो हर वक्त पैकेट से निकालना मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, तो मैंने एक डिब्बे में ऐसे रख दिया है। तो उससे मैं लिटरली कोई कटोरा वटोरा मिक्स कुछ नहीं, बस हाथ में थोड़ा सा बेसन ले लिया, पानी ले लिया, ऐसे मुंह पे रब करके धो लिया, क्योंकि आई गो आउटसाइड और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रैशेस भी होती है, सेंसिटिव भी है मेरी स्किन। आई नीड अ फेस वॉश, क्योंकि चीज़ें ऐसे ऐसे पता चल रही है ना, मतलब ऐसे बड़े बड़े कंपनी जो खुद को हर्बल आयुर्वेदिक बोल रहे हैं, लेकिन उनके नाम पे भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स आए हुए हैं कि वो लोग रिपोर्ट छुपा रहे हैं कि दे आर एनिमल टेस्टेड, दे आर हर्बल, लेकिन दे आर एनिमल टेस्टेड। तो अब साधक जाए तो चाहे कहाँ। दिस इज़ अ जेन्युइन थिंग दैट इज़ हैपनिंग। मैं शायद आपको ये मजाक लगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा करके मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ, और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। ये हो गई फेस वॉश। अब सर्दियाँ आ रही हैं और गृहस्थ में साधक जो थोड़ी बहुत चीज़ें भी लगाता है ना, बालों में अगर तेल लगाता है, मुंह पे अगर थोड़ा सा कोल्ड क्रीम लगाता है, वो भी उसको कहीं ना कहीं एक बार सेकंड थॉट उसको देना चाहिए कि क्या ये एनिमल टेस्टेड है या फिर क्या इसमें कुछ मिलावट तो नहीं। क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में। आप कहाँ जाओगे, चीनी, नॉर्मल सी चीनी, वो भी मैं सुन रही हूँ कि कुछ एनिमल के कुछ उससे वॉश हो रही है सफ़ेद बनाने के लिए। पता नहीं किसको इतनी सफ़ेदी, इतना गोरापन किसको चाहिए, मुझे पता नहीं। लेकिन चावल वॉश हो रही हैं एस्बेस्टस से, ये से वो से, बोन डस्ट से, कितनी चीज़ों से वॉश हो रही हैं। मिलावट इतनी ज़्यादा है कि सात्विक तरीके से चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो एनीवे, जो मैं बात कर रही थी कि एक तो फेस वॉश का हो गया, अनदर थिंग इज़ हेयर वॉश का। मेरे लिए हर्बल शैम्पू बनाना या फिर कुछ भी ऐसे रीठा आंवला शिकाकाई बॉयल करके लेना हर बार, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, इम्पॉसिबल। क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा नहीं है कि मैं हर बार बना पाऊँ, एंड ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हेयर वॉश करती हूँ। एंड आई डोंट वॉश इट लाइक कि हम लोग जैसे बचपन में करते थे ना। बचपन में जैसे हमारा एक रूल होता था कि सिर्फ संडे को ही हम शैम्पू करेंगे, क्योंकि तब हम स्कूल जाते थे, तो स्कूल में शैम्पू वगैरह करके जाना अलाउड नहीं था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंगाली मीडियम में, जो कोलकाता में पढ़े हैं, उनको पता होगा। आजकल तो बाप रे बाप, सब ये सब कट वट करके चला जाता। हमारा ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कानों में हम ईयरिंग भी, मतलब उसका भी कुछ रूल होता था कि ऐसे ईयरिंग नहीं पहन सकते, बड़े रिंग्स नहीं पहन सकते, बहुत सारी चीज़ें थी। एनीवे, मेरा ऐसा है कि मेरे बाल गंदे हो गए हैं तो मुझे वॉश करना है, क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू डू वर्क फ्रॉम ऑफिस, मुझे हर रोज के लिए कोई ना कोई माइल्ड शैम्पू रखना पड़ता था। अदरवाइज सेकेंड डे आई कैन नॉट ब्रश माई हेयर, बिकॉज आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। यहाँ का हवा, एक तो यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, और यहाँ के हवा में इतना ज़्यादा डीजल, पेट्रोल और चिपचिपी सी मैल है। तो आप 2-3 घंटा घूम के आओगे ना बाहर, आपको समझ में आएगा कि आपके बालों में कितना धूल भर गया है। आप एक वो ज़्यादा उस क्या बोलते हैं, हम दांत बोलते हैं कंघी के, उससे अगर आप ऐसे हेयर को कोम करोगे, आपको समझ में आएगा कि कितना मैल आ चुका है आपके हेयर में। तो हेयर वॉश के लिए जो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट और लेस टाइम कंज्यूमिंग, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, लेस टाइम कंज्यूमिंग जो मुझे समझ में आया है, नो आंवला, नो शिकाकाई। भैया पैसे लगते हैं बहुत। ओनली रीठा आप लेके आओ, उसको ऐसे हाथ में लेके, एक रीठा ले लो। मतलब मेरे तो छोटे बाल है, तो मेरा तो मतलब 1 या 2 रीठे में हो जाता है। तो आप उसको बस ऐसे छुरी से या ऐसे हाथ से, थोड़े पके हुए रीठा होंगे ज़्यादा अच्छे, तो वैसे हाथ से ही खुल जाएंगे। उसका दाना निकालो और उसको बस हाथ में लेके ना, जैसे हम बचपन में शैम्पू करते थे तो ऐसे पानी डाल के ऐसे नहीं करते थे, तो आप उसको लेके अच्छे से ऐसे रब करो, ठीक है, अच्छे से ऐसे हाथों में रब करो। आप 30 सेकेंड तक ऐसे बस उसको रब कर लो, यू विल गेट द फोमी थिंग, और आप उससे अपना हेड वॉश कर लो।
तो ये फेस वॉश और हेड वॉश का मुझे सोल्यूशन मिल गया तो मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन जिस बात का मुझे सोल्यूशन ठीक से नहीं मिल रहा है दैट इज, अगर मैं नारियल का तेल बालों में लगाने के लिए, मतलब नॉर्मल नारियल का तेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज परफ्यूम्ड कोकोनट ऑयल। आजकल बहुत ज़्यादा मतलब ये आंवला तेल, ये हिबिस्कस तेल, ये भृंगराज तेल, इसके नाम पे बहुत ज़्यादा फ्लेवर, सिंथेटिक फ्लेवर डले हुए कोकोनट ऑयल बिक रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगे दामों में, और ना मेरी सामर्थ्य है और ना ही उनके जो वो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है वो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। बहुत कम ऐसी चीजें, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स विद स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस। एक कोई भी पेन रिलीफ बाम का जो वो मेंथॉल वाला स्मेल होता है ना, वो मैं बर्दाश्त कर देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं दर्द में हूँ, या तो मुझे माइग्रेन हो रखा है या फिर मुझे कोई जॉइंट पेन हो रखा है, तो उस दर्द के सिचुएशन में मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ और मुझे ठीक है, वो एडजस्ट हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे और भी एक बात बोलनी है। जब शुरुआत में मुझे पता नहीं था सेवा के विषय में कि कौन सा इत्र हमारे श्री जी के सेवा में, लालजू के सेवा में व्यवहार करना चाहिए, उस समय मैं गलती से ना सिंथेटिक जो ऐसे बाजारों में मिलते हैं वो वाला इत्र ले आई थी। फिर किसी सखी ने ही, मतलब ये कृपा ही है श्री जी की, कि किसी सखी ने कमेंट में भी ऐसा लिखा था कि ये वाले इत्र नहीं व्यवहार करना चाहिए। तो फिर श्री जी की कृपा से, क्योंकि आजकल अगर आप धाम नहीं भी जा पा रहे हो, फिर भी बहुत सारी ऐसी सखियां हैं इंस्टाग्राम पे और अदर्स जगहों पे भी जो आपको पार्सल करवा देती है अच्छे वाले इत्र। तो वो वाला जो इत्र है, श्री जी के ही कृपा से श्री जी को अर्पण करके, वो मुझे सिर्फ, मतलब लिटरली मुझे अच्छी लगती है। वो जो इत्र होते हैं जो धाम से श्री जी की कृपा से मैं ले आ पाती हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है एक्चुअली, क्योंकि उसकी खुशबू वैसे उतनी केमिकल वाली नहीं होती, तो वो अच्छी लगती है। तो जो मैं कह रही थी कि बेसिकली नारियल तेल जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस मिले हो वो तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो नॉर्मल नारियल तेल होता है, नॉर्मल, उसमें भी एनिमल फैट्स का यूज़ हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा रिनाउंड और जो चलने वाली कंपनियां हैं वो कर रही हैं। एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि क्या इन कंपनीज को डीफेम करने के लिए ये सो कॉल्ड रिपोर्ट्स निकाली जा रही हैं, या फिर ये ऑलरेडी था पहले से हो रहा था, लेकिन कंपनीज अपना रिपोर्ट छुपा रही थी। और मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब चलने वाली, मतलब टिपिकली कोई भी वो प्रोडक्ट यूज़ करता है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके नाम पे मैंने रिपोर्ट्स देखे हैं। और एज आई हैव मेंशन बिफोर, 2-3 मेरे ऐसे कोलीग हैं जो पेड कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और उसके वजह से मुझे और भी ज़्यादा पता चल रही है कि कौन से ब्रांड्स उनमें है एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट्स, लेकिन वो रिवील नहीं होने दे रहे हैं। और ऐसा भी हो रहा है कि मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके 60% प्रोडक्ट्स आर क्रुएल्टी फ्री, लेकिन 40% प्रोडक्ट्स आर गेटिंग टेस्टेड ऑन एनिमल्स, और उनमें एनिमल्स के कुछ है। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड सिचुएशन है। तो अभी तक मुझे समझ नहीं आया है कि सर्दी आ रही है और मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मुझे हाथ पैर भी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ना, मैं, बंगाली लोग बोलते हैं पिटपिटे, मैं बहुत पहले से थोड़ा पिटपिटे हूँ। पिटपिटे मतलब OCD भी बोल सकते हो, एज वेल एज बहुत ज़्यादा क्लीन फ्रीक जो है वो भी बोल सकते हो। मतलब थोड़ा सा इधर उधर कुछ गिर गया, मैं लाके पोछा लगाने लगूंगी। तो वैसा करते करते क्या हो रहा है ना, मेरे हाथ ना फटने लगते हैं बहुत जल्दी। मतलब सर्दियों में जब किसी के हाथ पैर तब नहीं फटते, मेरे हाथ और पैर सब फटने लगते हैं, क्योंकि मैं बार बार हाथ धोती हूँ, पैर धोती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लीन फ्रीक हुआ। और अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो वैष्णव रीति नीति है उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें साफ सुथरा चीज़ों को रखना पड़ता है, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब मुझे एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर का ऑप्शन चाहिए, नेचुरली, ऑर्गेनिकली, जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ विंटर्स में एटलीस्ट। समर्स में भले ही ना यूज़ कर सकूँ, लेकिन विंटर्स में एटलीस्ट, क्योंकि इतने कम प्रोडक्ट्स रह जा रहे हैं जो एक्चुअल में क्रुएल्टी फ्री उनका रिपोर्ट आ रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू मेंशन एनी नेम्स, प्लीज़ मुझसे नाम मत पूछिएगा, क्योंकि आई हैव नो आइडिया कि वो भी ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद अगर रिपोर्ट निकल गया ये क्रुएल्टी फ्री नहीं है, तो दिस इज द थिंग आई एम डीलिंग विद। और सबसे आखिर में मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप जो भी प्रोडक्ट लाए, जो भी ये बेसिक सी चीजें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेकअप कि आप फाउंडेशन, आईलाइनर ये सब यूज करें, ये इन सब की बात मैं नहीं कर रही हूँ बेसिकली, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जो ऐसे सर पे लगाने का तेल, मुंह पे लगाने के लिए कोई कोल्ड क्रीम, शैम्पू, फेस वॉश, ये सारी चीजों में इतनी ज्यादा मिलावट। एक सिंपल से लिप बाम में भी एनिमल फैट, कहाँ जाए इंसान, कहाँ जाए साधक। तो जो मैं कह रही थी कि जो भी ऐसे कुछ भी आप लाओ,
एक अगर सेफ्टिपिन भी ला रहे हो आप अपने घर में आपके यूज़ के लिए, उसको भी ना कुछ देर के लिए श्री जी को या तो श्री जी के सामने से रख दो कि श्री जी आपको अर्पित है, आपको अर्पित करके ही मैं उसको व्यवहार करूंगी। या फिर अगर आपके पास वो समय या फिर सिचुएशन नहीं है कि आप श्री जी के सामने रख पा रहे हो, मन ही मन उसको अर्पण कर दो। कुछ भी लाओ, आप नारियल का तेल लाओ, आप कोई भी एक हेयर क्लिप लाओ, या फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी प्रसाधनी आप लाओ, हमेशा उसको श्री जी को अर्पण करो। क्योंकि शायद श्री जी की कृपा से, इस प्रैक्टिस की वजह से आज चीज़ें मेरे सामने आई हैं। मैं मतलब रिवील नहीं करना चाह रही हूँ, कुछ कारण है मेरे, लेकिन बहुत बहुत मिलावट है, बहुत रिपोर्ट्स आर वेरी बैड एंड रिपोर्ट्स आर वेरी मैनिपुलेटिव। कंपनीज आर वेरी मैनिपुलेटिव विद द मार्केटिंग, दे आर ट्राइंग टू डिफेम अदर कंपनीज इन सच अ बैड वे। साधक के लिए बहुत परेशानी की बात है, कम से कम प्रोडक्ट यूज करके भी वो डिफिकल्टी में आ सकता है, उसका सूक्ष्म अपराध बन सकता है। और हाँ, और 2 चीजें हैं जो मैं लास्ट में मेंशन कर देती हूँ। मुल्तानी मिट्टी है जिसको आप हेड वॉश के लिए भी यूज कर सकते हो, मतलब हेयर वॉश के लिए, और फेस वॉश के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन फेस के लिए तो ठीक है, हेयर पे अगर आप लगा लो उसको एज अ शैम्पू, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट टेक्स अ जेनरस अमाउंट ऑफ वाटर टू वॉश इट। तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है और मुझे बहुत जल्दी, मतलब ठंड लग जाने की आदत है, मतलब प्रॉब्लम है ये मेरा, बहुत जल्दी मुझे छींकें आने लगती है और मैं मतलब नाक से पानी गिरने लगता है। तो उस सिचुएशन में मुल्तानी मिट्टी इज अ नो फॉर मी हेड वॉश के लिए, हेयर वॉश के लिए। अनदर थिंग जो बंगाल में हम बचपन से, इट्स अ प्रैक्टिस फॉर अस, उसमें भी इतनी मिलावट है, आई नो। आप लोग इससे पहले बोलो, मैं ही बोल देती हूँ, मुझे पता है उसमें भी मिलावट है। दैट इज सरसों का तेल। वो हम लोग बचपन से ऐसे नहाने से पहले ऐसे सरसों के तेल से मालिश वगैरह करते थे। तो उससे क्या होता था, आफ्टर यू टेक अ बाथ आपको कोई अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जब हम थोड़े बड़े होने लगे, ऑलिव ऑयल का फैशन आ गया जिसमें बहुत ज्यादा सिंथेटिक स्मेल डला हुआ होता था, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। और सच बताओ तो स्थिति भी ऐसी थी कि ऑलिव ऑयल, बाप रे बाप, सरसों का तेल ही ठीक से मिले तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी स्थितियां हैं। तो लास्ट मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबको, अगर कोई ऑर्गेनिक और थोड़ा लेस प्राइस में ऑप्शन मिले, जो जिस प्रोडक्ट का रिव्यू भी खराब नहीं है, मतलब ओवरऑल वैसा कुछ बताओ जिससे मतलब ये जो पूरा विंटर जाएगा उसको ऐसे मतलब मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सके हम लोग। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।